नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। गत 16 अप्रैल शाम 6:45 द्वारका की सुरक्षित सड़कें जिन पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे एक घटना होती है जिसमें 78 वर्षीय बुजुर्ग जो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिटायर्ड थे और चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए, वह शाम को वॉक करते हैं। तभी 6:45 सेक्टर 4 और 5 का जो फुटपाथ का किनारा था सड़क, वहाँ पे वॉक कर रहे थे। उस समय एक पीछे से गाड़ी आई, काफ़ी स्पीड में थी, उसने उनको हिट किया और कुछ घंटों में उनके जो प्राण थे वो निकल गए। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर द्वारका की सड़कें सेफ नहीं हैं या फिर कहें कि द्वारका के जो फुटपाथ हैं वो चलने के लायक नहीं हैं, तब जो लोग वॉक है वो कहाँ पे करें। जाहिर है कि उनको फिर सड़क पे चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और जब व्यक्ति सड़क पे चलेगा तब जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट की संभावना भी बनेगी। ऐसे में आवश्यकता आज इस बात की है कि द्वारका के जो फुटपाथ हैं वो लोगों के चलने के लिए हैं, ना कि एनक्रोचमेंट के लिए, और इस बात के लिए कि उनके जो स्लैब्स हैं उनको जब वो टूट जाते हैं तो डीडीए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, ना उनकी मेंटेनेंस की जाती। और कुछ स्लैब जहाँ पे ठीक है, जहाँ पे फुटपाथ ठीक है, वहाँ पे एनक्रोच करके फुटपाथों को लोगों के चलने से महरूम कर दिया जाता है। इस विषय पे द्वारका के जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की, साथ में जो द्वारका के पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमने बात की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने इस मुद्दे पे क्या कहा। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर तक ना जाऊं और अपनी पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले द्वारका के एरिए की बात करूं तो यहाँ बने हर फुटपाथ के ऊपर एनक्रोचमेंट है। रेडी वाले खड़े हैं, पटरी वाले खड़े हैं, लोगों ने खोखे उनके ऊपर डाले हुए हैं। वो लोग जो मज़दूर तबका लोग हैं वो वहाँ पर झुग्गी डाल करके एनक्रोचमेंट उसके ऊपर किए हुए हैं। यानी वो फुटपाथ जिन लोगों के लिए बना था, पैदल चलने वाले नागरिकों का अधिकार उन फुटपाथ पर चलने का है, जो कि आज के टाइम पर नहीं चल पाते हैं। और जब फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट मिलेगी तो पैदल चलने वाला यात्री स्वाभाविक है वो सड़क के ऊपर चलेगा। आप जानते हैं आज से कुछ दिन पहले भी द्वारका के अंदर एक हायर क्लास के रिटायर्ड ऑफिसर जो सड़क के ऊपर चल रहे थे, फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट था उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, एक पीछे से आने वाले व्हीकल ने उनको टक्कर मारी और 2 घंटे के अंदर अंदर वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि वो चाहे डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता हो या दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता हो, आज के समय में ये फुटपाथ सभी खाली होने चाहिए। फुटपाथ विशेष तौर पर पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं। उनको सेफ करना, उनकी सुरक्षा करना, उनको खाली करना, उन पर एनक्रोचमेंट ना हो, ये उससे संबंधित एजेंसी की जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी उन अधिकारियों की है जो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में वो सब चीज़ें आती हैं। और विभाग की तरफ से भी ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको सुरक्षित करने का, फुटपाथों को सुरक्षित करने का काम उनका है। उन पर एनक्रोचमेंट ना हो, उनको हटाना, उनको बचाना, ये जिम्मेवारी एट प्रेजेंट जो ऑफिसर हैं उनकी है। तो स्वाभाविक तौर पे उनकी जिम्मेवारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारे द्वारका के निवासी श्री BN रॉय साहब, विश्वनाथ रॉय जी, जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुआ आज से 3-4 दिन पहले, ओम सत्यम अपार्टमेंट सेक्टर 4 के निवासी थे वो, और वो शाम को टहलने निकले थे। क्योंकि यहाँ की जितनी भी जो ड्रेन्स हैं वो बार बार गिर रही हैं और किसी भी समय गिर जाती हैं, तो लोग उस ड्रेन पे चढ़ने में एक तो घबराते हैं, दूसरा ड्रेन के ऊपर जो ड्रेन कवर्स हैं वो कई जगह से हटे हुए हैं, तो कई बार आदमी अनजाने में भी उसमें बहुत लोग, कुछ बच्चे भी गिरे हैं, और पिछले दिनों एक कुत्ता भी गिर गया था, जिसके लिए अग्निशमन की गाड़ी आई, PCR की गाड़ी आई और उन्होंने उन लोग को निकाला। इस तरह की घटनाएं हो ही रही हैं। पर उससे बढ़ के अब लोगों को समस्या क्या आ रही है कि ड्रेन्स के, फुटपाथ के ऊपर और सड़क पे, सर्विस रोड या मेन रोड, दोनों पे बहुत भारी मात्रा में अतिक्रमण हो चुका है। तो हमें चलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और कभी भी अगर कोई व्यक्ति, सीनियर सिटीज़न, महिला या बच्चा किसी अतिक्रमणकारी को रिक्वेस्ट करते कि भाई आने जाने का रास्ता तो छोड़ दो, तो अतिक्रमणकारी केवल डिफेंड ही नहीं करते, वो वायलेंट भी हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि ये सारे अतिक्रमणकारी हटाए जाने चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, बगैर प्रशासन की मर्जी के कोई व्यक्ति 1 इंच का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
अगर हम ये माने कि फुटपाथ के ऊपर या मेन रोड पे 10-10, 20-20 फुट तक लोग अपना सामान लगा के बैठे रहते हैं और प्रशासन को नहीं पता, सबको सब पता है। एमसीडी वाले पैसा लेके जाते हैं, डीडीए वाले इनको शह देते हैं, पैसा लेके जाते हैं, दिल्ली पुलिस पैसा लेती है। जिस दिन ये अपना भ्रष्टाचार छोड़ देंगे, सरकार की 1 इंच की ज़मीन पर भी अतिक्रमण नहीं होगा और हमको विश्वनाथ रॉय जी जैसे महान लोगों को गंवाना नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। धन्यवाद। कि द्वारका जैसी जगह इतनी खुली, इतनी हरी भरी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, अगर इसमें भी अक्रोचमेंट हो रहा है, इसमें भी चलते हुए रोड पर कोई बुजुर्ग मारा जा रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। मैं कप्तान साहब से मिला था कल, जिला के हमारे शंकर चौधरी जी जो हैं उनसे मैं मिला, हमने ये मैटर भी रखा। आज के दिन जिला के जो डीसीपी हैं शंकर चौधरी जी, वो इस पर काम भी कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये जो सरकारी लोगों का निकम्मापन है, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार आप लोगों ने फुटपाथ बेच दिए, आप लोगों ने मार्केट के बाहर इतनी अंक्रोचमेंट करा दी कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं है। और क्या एक चीज़ और कर दी इसमें, जो मुझे बड़ी तकलीफ का विषय है, ट्रैफिक पुलिस के लोगों से मिलकर लोगों की गाड़ियां उठवाना, मार्केट से सेटिंग, नाजायज पार्किंग रखना, क्या आप बात कर रहे हैं, और फिर कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आपसे और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले को बड़ी गहनता से लें, और मैं डीडीए के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस मैटर को, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, परिवार आपके भी हैं, इस मैटर को सुलटाओ। बहुत टाइम हो गया इस रिक्वेस्ट को करते हुए, और मैं आज डीसीपी श्री शंकर चौधरी जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि सर, जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं वो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपने वास्तव में काबिल तारीफ़ काम किया है। और इसमें हम आपसे द्वारका के रेजिडेंट होने के नाते, ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, मैं डीसीपी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक पुलिस को चुस्त करें, दुरुस्त करें, और इस तरह की घटना ना घटे। और यहाँ पर जो अक्रोचमेंट हो रही है, वो डीडीए से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीडीए उस अक्रोचमेंट को हटवाए। इसके संबंध में अभी देखते हैं, सारा मैसेज से बात करता हूँ, और कोई ऐसा है तो दूसरी एजेंसियों को साथ में लेके, जो भी है एनक्रोचमेंट रिमूवल अथॉरिटीज़ हैं उनको साथ में लेके इसका एक अभियान चलाएंगे, तो उनको हटवाएंगे इस तरह की गतिविधियाँ सारा। सुना आपने द्वारका के तमाम एक्सपर्ट को, साथ में द्वारका के जो एसीपी हैं एमएल मीना, उनकी राय को आपने सुना। तमाम अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि विषय बेहद गंभीर है, इस पे डीडीए को अविलंब ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो फुटपाथ हैं उनको एनक्रोचमेंट मुक्त कराना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो सुगमता से वहाँ पे पैदल चल सके। जाहिर सी बात है, इस बड़े हादसे की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं डीडीए के दामन पे भी है, और डीडीए को अब इस ओर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही लोगों को पैदल चलने के लायक बनाना चाहिए।